अरे हम तो आ जाते हैं, 6 बार मंदोदरी का मन था, उसने कहा एक बार प्रभु का दर्शन करा लाओ, तो हम चले आए। और हम आएंगे ही नहीं, तुम ही लंका चलो ना, तो खटका ही मिट जाए। बोलता है रोज रोज दिन में 6 बार आना पड़ता है, तो खटका ही मिट जाए, खटका तुम ही लंका चलो ना, और हम तुमको लेने के लिए आए हैं, चलो लंका। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो हमें कैसे उठा करके लेके जाओगे, हमारा वजन बहुत है। कहा गुरुजी बताऊं मेरी ताकत कितनी है, और याद रखना वह शिष्य पतित हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा जब गुरु को अपनी ताकत बताएगा। भगवान को अपनी ताकत नहीं बताई जाती, गुरुजनों को अपनी ताकत नहीं बताई जाती, तो वहाँ अभिमान नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। और यह रावण की बहुत बड़ी भूल थी। वो गुरुदेव को कहता है कि तुम मेरी ताकत जानते नहीं हो, तुम अपने आप की ले जाने की बात करते हो, चलो मैं तुम्हें उठाता हूं। सो कैलाश के सहित उठा लिया। उसने कहा देखो गुरुजी, तुम्हें ले चलूं और तुम्हारे मकान को भी उठा के लेके चलूं। सो पूरा का पूरा कैलाश ही उठा लिया उसने, जड़ से उखाड़, ताकत थी उसके पास। भगवान ने कहा चेला कैलाश को तो यही रख दे, नंदी भृंगी बने रहेंगे यहाँ, घोड़ा बनी रहेगी, हम अकेले ही चलेंगे, धर 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 धर। सो वो पहाड़ वही उसी जगह पर रखवा दिया। तो राजी हो संग जाने के लिए। कहा अब चेला पाम पड़ाए, अब जाना तो पड़ेगा ही। तो ऐसी बात है, सुन तूने जहां रास्ते में हमें रख दिया तो फिर हम तेरे संग जाने को तैयार नहीं होंगे। रावण कहता है काहे क्यों रखूंगा तुम्हें रास्ते में, मैं तो तुम्हें लंका में बिठा के ही पानी पीऊंगा, तब तक पानी भी नहीं मैं पीता। वो बोलने लगा तो भगवान शंकर शिवलिंग रूप में प्रकट हो गए। इसने अपने दाहिने हाथ में भगवान महादेव को रखा और यह लेकर के चल पड़ा, कैलाश से लेकर के चला, और इसने अपनी यात्रा आगे की तरफ करी। कैलाश से चला, कैलाश से चलता चलता काशी के रास्ते आ गया, काशी पहुंचा, काशी से बिहार वाले रास्ते में पड़ गया, गया जी पहुंचा, गया जी से और आगे चला, रांची वाले रास्ते में पड़ गया, झारखंड की तरफ। सो भगवान की ऐसी कोई इच्छा रही, भगवान ने अपने शिवलिंग का इतना वजन बढ़ा दिया इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और संभाल ही नहीं पाया, और उसने शंकर जी को नीचे रख ही दिया आखिर में। और फिर दोबारा इसने उठाने की कोशिश करी तो पिंडी से ऐसे ऐसे युद्ध करे जैसे बंदर की पूंछ हनुमान जी की पूंछ से कुंती पुत्र भीम जड्डे ले रहा था, बिल्कुल वही स्थिति, वही स्थिति, और लगा था जोर से। इतने में आगे से भगवान परशुराम आ गए। परशुराम ने कहा बंदा पागल हो गया, क्या बात है। भगवान परशुराम तो चाहे जहां प्रकट हो जाए, भगवान परशुराम आए और कहा क्या हो गया, क्या बात है। अरे क्या बात है, मैं वहां से शर्त लगा करके लाया हूं कि तुम्हें लंका में ही बिठाऊंगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें बाथरूम लगी और हम बाथरूम के लिए चले गए तो अब ये जाने को हमारे संग तैयार ना हो। मैं तो पानी तभी पीऊंगा, उखाड़ के ले जाऊंगा। तो परशुराम जी ने कहा तो आज उखाड़ी लो, हम भी देख लेते हैं कितना ताकतवर है विश्ववा का बेटा। अब लगे जोर से, पसीना पसीना। मंदोदरी को कहे कि तू भी सहयोग लगा, कहा तुम ही करते रहो, ये मेरे बस का काम नहीं है। बोले कि दोनों संग लगेंगे तो देवता का ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा, का सिगर आशीर्वाद तुम ही ले लो, हमारे बस का काम नहीं है। और तब हाथ जोड़ के कहता है हे भोले बाबा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मौन मत रहो, एक बार मुंह में तो कछु बोलो तो सही कि तुम काय को रूठ गए हो, कम से कम मुझे पता तो लगे। और तुमने वादा किया था जाने के लिए और अब आप जाने को तैयार नहीं हो, तो कोई बात तो बता दो, मैं अग्यारी करूंगा, बतासा चढ़ाऊंगा, बेलपत्र चढ़ाऊंगा, कोई बात होगी वो सब करूंगा, तुम बोलो तो सही। उस समय पिंडी में से भगवान प्रकट हो गए। बोली महादेव भवा की जय हो। परशुराम जी ने लंबे होकर के प्रणाम किया और भगवान शंकर कहते अरे परशुराम बेटा तुम्हारी जरूरत थी, तुम क्यों आ गए। भगवान ने कहा भोलेनाथ ने तुमने ये कहा था कि रास्ते में मैं रखूंगा नहीं, और मैंने तुमसे ये कहा था कि जहां रख दोगे वहां से आगे फिर मैं खिसकूंगा नहीं, मैं तो वहीं बैठ जाऊंगा, इसलिए तुम अपनी शर्त हार गए हो, मैं तो नहीं अब जा सकता। तब रावण की आंखें भर आईं और रावण ने कहा तो अब मैं पीछे भी नहीं लौटने दूंगा, अब जगत कल्याण के लिए तुम्हें यहीं बैठना है।
भगवान शंकर ने कहा तो हमारा नाम क्या होगा? परशुराम जी ने कहा वो हम बताएंगे नाम क्या होगा, हम आए इसलिए, वो नाम हम बताएंगे, आपका नाम क्या होगा? कहा भगवान आप तो वेदों के भी वेद हैं। इस मूर्खानंद ने बार बार आपने माथे काटे, इसने 2 पैसे की इसको अकल नहीं रही, ये मस्तिष्क काट काट करके आपको प्रसन्न करना चाहता है। मैंने इसको बहुत बात बताया, समझाया कि तो अपने घमंड को छोड़ दे, अहंकार को छोड़ दे, और यदि ये इसको छोड़ देता होता तो प्रभु जहां आज तुम यहां स्थापित हो, तुम लंका में जाकर के स्थापित होते। आपको नाम मैं दूंगा। इसके कटे कटाए मस्तिष्कों को भगवान आपने जोड़ा है, आपसे बड़ा और कौन वैद हो सकता है? आज से लोग तुम्हें बैजनाथ के नाम से जानेंगे। गंगा जी का पहला जल बैजनाथ के ऊपर भगवान परशुराम जी ने चढ़ाया। ऐसे भगवान परशुराम 12 ज्योतिर्लिंगों में से बैजनाथ भगवान का नाम संस्कार करते हैं। ऐसे भगवान परशुराम जी को, भगवान बैजनाथ प्रभु को हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।